चले हम दूसरे दिन की ट्रेनिंग के लिए होटल से आगे को। ये सारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। हमारी लाइब्रेरी गुड मॉर्निंग सर। चलो आगे बढ़े ये जिंदगी की सर बैठिए आप भी। हाँ आप भी आइए। सपनों की परवाज हर कठिनाई की चुनौती के साथ, हर रास्ता है नया, हर मोड़ पर एक सवाल, पर न रुकना कभी, आगे बढ़ते जाना ही मकसद है। उड़ान भरो ख्वाबों की धरती पर, आसमान छू लो सपनों की गुलामी कर, हौसला का इशारा इसी प्रकार बनाइए अद्भुत है और इसी प्रकार बनाइए सर्वोत्तम। इस आकृतियां कौन बनाई आकृतियां, ठीक है। और ये क्या है असुर ध्यान है, ये कौन सा आकृति है उदाहरण आकृति। अब हम करते हैं व्यायाम, ठीक है। तो देखो अगर जैसे हम इस वाले आकृति को देखेंगे, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सब बड़ा है। तो इस प्रकार से इस आकृति को बनाया जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। अगर तुमने बनाया है आया तो बात क्या है उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ये कौन सा आकृति बनाएगा, पिरामिड बनाएगा, इसकी बनाया है लंबाई चौड़ाई और इसकी बनाएगा
ये क्या है पूरा कितना है ये भी है ये बड़ा और ये भी ठीक है हमने इस तरह से क्या किया ये वाले करने का है इसमें क्या करना है कि हमने इसमें मुझे नहीं लगा हमारे और वर्ग से कहते हैं इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमारा जो बच्चा है सर इसकी भी आपके सामने की भुजा बनाएगा और इसकी भी आपके सामने की भुजा बनाएगा तीनों नहीं जाएंगे कोई लेकिन हम आयत दिखाने की कैसे इसकी लंबाई है ये जो हमें बीच में आर पार जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई है चौड़ाई है लेकिन क्या इसकी को भी इस तरह से कर सकते वर्ग को भी इस तरह से कर सकते। अब सर का प्रश्न था कि यहाँ पे वो क्या से बनी आकृति यस चार भुजाओं से बनी आकृति ये चार भुजाओं से बनी आकृति तो कोई भी हो सकती है ये क्या आकृति ये भी चार भुजाओं से आकृति जो नहीं है आकृति है इसको विद्वान लोग बैठे हुए हैं हमें और ये चीज आपको से मालूम होगी तो मेरे को कॉन्सेप्ट मिलेगा ये बात हो ठीक है अब ये बस सोचने से कुछ ना होगा खुद मंजिल पास न आएगी बस सोचने से कुछ ना होगा खुद मंजिल पास न आएगी बिन संघर्ष किए तुझको जिंद विरास न आएगी जो गिरा है वो हार नहीं जो अच्छा नहीं वो हार गया ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया तो उठो चलो आगे बढ़ो जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा खुद के जीने से ना होगा करने से होगा उसका अमुक में दो का जो चिन्ह है उसको भी उस बच्चे को बताएंगे कि जैसे हम इसमें बताएंगे कि भाई 3 जगह हमने इसको इकट्ठे कर दिया हम बताएंगे बच्चे को हाँ ये यहाँ वो जीत जाएगा। अब वो गेम सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करो खड़ा हाय बोलेंगे हाय हाउ आर यू आप सब आपको अपने हाथ के बारे में पता है ना यस मैम कितने फिंगर्स हैं फाइव ठीक है तो आप लोग एक पेन पेपर लेंगे उसमें ड्रॉ करेंगे अच्छे ड्रॉ करेंगे आप ऐसे बना लेंगे ठीक है अब जरा काउंट करना कितनी फिंगर्स हैं कैसे बताएंगे कितनी फिंगर है ये
उस हिसाब से बच्चों को बता दें किसका खर्चा कम हुआ, किसके बच्चों का खर्चा ज्यादा हुआ, कुछ मुंह अच्छे बनते हैं वो पीठ में खंजर भोगेगी, तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ हर कोशिश कर बोलोगी। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, भूल जाते हैं इंसान है वो, खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है वो, तुझसे जुदा नहीं, एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी, दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी, तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा करने से होगा, घुट घुट के जीने से ना होगा लड़ने से होगा। खासतौर पे एक चीज ये बात समझ में आई कि कोई एक ऐसा आधारशिला बनाई जाती है किताबों को बनाने के लिए। हमारे जो तो बिंदु सीधी सी बात है, किसी हमने जिनको बताया तो पहले उसके टुकड़े हिस्से होते हैं वो बिंदु के रूप में बताए, तो बस इस प्रकार से आओ, इस प्रकार से हमने आकृति बनाई है। और गणित का आकृति है कि तो हमारे चारों ओर गणित है, तो हम प्रयास ये करेंगे क्योंकि गणित हमारी जो प्रकृति है गणित की है अपना आसपास, हमारा प्रयास हो गया मूल को ज़्यादा है। मैं बिंदु की बिंदु कॉन्सेप्ट बता दूँ तो मेरा बहुत सिंपल तरीका होता है, हमारे यहाँ मार्कर हो जाता होता है, अगर मैं दिन बताता हूँ तो बहुत मार्कर काट के उसको आगे विभिन्न का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देगा। इसके अलावा मौका मिलता है तो मैं गेम करूँगा, मेरे हिसाब से रहेंगे। तीन का तरीका है मैं एक ये पहले आप एक, ठीक है, मैं आधा और ये एक उल्टा है, ये बहुत इजी हो गया। बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके हम बच्चों को ज्ञान की बात करते हैं। जिसके पास सब घुमा रहे थे हम ऐसे घुमा सकते हैं, और हमने बोल दिया संख्या बोल दिया हम संख्या 2 से ही 3 बटे 2 से ही 1 बटे 2, तो बच्चे समझ आएंगे कि क्योंकि हमारे पास प्राइमरी का बच्चा है तो हमें लोकल लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है ना जी। तो पैदल्स भी कह सकते हैं, तो ये हमने ढूंढे लिए, कोशिश करेंगे कि बराबर से ढूंढे वो हमारे पास। तो यहाँ जो अवेलेबल है हमने वो लिए, ठीक है जी। इन डूंगों को हमने चौक से मार्कर से हमने इनको कलर कर दिया है। तो ये कितने डूंगे हैं जी बच्चों? 4 डूंगे। एक डूंगा उठा लो। कमला ने कितने डूंगे उठाए? एक डूंगा उठा लो। कितने डूंगे बच गए? 3 डूंगे बच गए।
तो 3 डूंगे बच गए। तो प्रवीणा ने एक डूंगा कितने डूंगों में से उठाया? 4। तो प्रवीणा ने एक डूंगा उठाया 4 डूंगों में से। तो ये फ्रैक्शन जो है वो पहले हो चुका है, बच्चे को हमने रिकॉल करा दिया है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है और जो ये एक है ना, इस एक में मेरे पास कुछ और छोटे से हैं। इस एक के कितने, ये यहाँ पर मैंने एक दिखा दिया। पूरा भी हम इसको पूरे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके कितने टुकड़े हुए हैं ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके कितने टुकड़े किए मैंने? एक। अब इससे कितने टुकड़े? दस हो गए। यहाँ रखिए इसके 10 टुकड़े। तो जो ये 10 टुकड़े हैं वो इस पूरे एक के बराबर है। जो ये 10 टुकड़े हैं ये इसका एक। आप देखिए, आप जो ये 10 टुकड़े हैं इसमें से मैंने एक हटा दिया है। अब आप ये बताइए जो ये छोटा टुकड़ा है ये इसका कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है इसका? तो ये इसका भिन्न में हम इसको लिखेंगे 1/10। और जो ये 1/10 है इसको दशांश बोला जाता है। ऐसे बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लास में ये भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी हमें लग रहा है कितना। तो इस तरह से हम इसको फिर हम कहाँ ये भिन्न में नहीं है। अब ये 10वां भाग है जिसको हम पहले भिन्न के रूप में लिख रहे थे 1/10। अब ये समझ गया 2 दशमलव। तो बच्चे यहाँ समझ आइए आप, क्योंकि उसका भिन्न क्लियर हो चुका है, उसे बताइए। सेंटीमीटर में इसको बोल सकते हैं। अब ये मिलीमीटर नहीं रह गया, सेंटीमीटर में इसका बनेगा। तो ये 15 सेंटीमीटर और 5/10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम इसको जो 5/10 सेंटीमीटर है इसको हम 0.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब ये दशमलव नाम को उसको देना है। उनका जोड़ घटाना गुणा भाग इससे भी कर सकते हैं। जोड़ घटाना बहुत ही इजी कर सकते हैं। गुणा भाग के शायद काम ना है, लेकिन जोड़ घटाना आराम से कर सकते हैं। इसमें जो 1 की लाइन है ये 20 की है, 1 की, यानी कि यहाँ पर इकाई है। ऐसे मुझे ये वाली, और ये है यहाँ पे दहाई के लिए। अगर मुझे 25.12 मान लेते हैं 12.1 2 3 4 5 6 12.6 मेरे पास है। और इसमें मुझे जोड़ना है 5.2 जोड़ना है। तो मेरे पास ये होगा 12.6। तो मुझे अब 5 जोड़ना है, तो मैं यहाँ नहीं जोड़ सकता हूँ, नहीं हो सकता है। तो मुझे अब इसमें 5.2 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 होगी। और 5.2 बनने वाला है। 2.5 के बाद डिस्टेंस है, वहाँ 2 जोड़ देंगे, 1 और 2। ये साफ साफ दिख जाएगा। ये 1 होगी, 1 ढाई 1 2 7 दिखाई 17 और 17.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके ऐसे इसको घटाना भी किया जा सकता है। 17.8 से हम और इसमें एक दूसरी आएगी कि जब हम 17.8 से 1.9 घटाने के लिए, अगर 1.9 घटाने के लिए जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल आने के लिए तो बात वही है कि हमें हासिल लेना पड़ेगा। हासिल लेने के लिए इसके बदले इसके 10 टाइम्स है, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये वाले 10 रखने पड़ेंगे अपने हाथ और उन 10 में तो वापस घटाना पड़ेगा और तब जा करके हम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है।
10 बन जाएंगे 2 पहले से 12 हो गए, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। और ये 6 क्या है, इस होल का 10वें हिस्से के बराबर के 6 टुकड़े हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हाँ, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर कह रहे थे कि अगर हमारा टीएम अलग होना, इसके अलग होना चाहिए और जो कलर वो ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इसी को ये कितना है, इसको एक मान लेते हैं, फिलहाल का इकाई चेंज करते हैं, एडर के साथ कर सकते हैं। ये है 1, ये है 0.2, तो अगर मैं इसको 1.2 मानूं, सॉरी ऐसा, और एक इसके ऊपर एक मैं न करूंगी शादी, मैं न करूंगी शादी। एक दिन आया मोटा राजा, एक दिन आया मोटा राजा, था वो हाथी जैसा, दिखता था वो हाथी जैसी नाक पर, एक चिट्ठी की नाक पर मोटा हाथी बैठा था, मोटा हाथी बैठा था, मोटा हाथी बैठा था, मोटा हाथी बैठा था। कैसे कैसे बैठा था, कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, सूंड हिलाए बैठा था, सूंड हिलाए बैठा था, सूंड हिलाए बैठा था, सूंड हिलाए बैठा। तो बच्चे इसी तरह से वाक्य रचना सीखते हैं। शब्द निर्माण भंडार लोग का बना होता है। छोटे छोटे बच्चों को सारे पाठ उन्हें सब उन्हें बोल रहे थे, जो बच्चा बोलना चाहता है उसको 500 से ज्यादा सब जाते हैं, चाहे वो 30 आता है चाहे 4 आता है। कौवा पी गया पानी, हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी। और हिंदी तो मैं नहीं पढ़ाते, पर हम लोग इंग्लिश में है करो तो हम इंग्लिश में क्या करते, पहले हमने एक पैराग्राफ दे दिया उनको, हमने रोमन में लिख दिया कि एक जंगल में एक शेर था खतरनाक था, तो पहले हमने हिंदी में पैराग्राफ दे दिया। गुड़िया कैसे खेलेगी, गुड़िया कैसे खेलेगी, गुड़िया कैसे खेलेगी, गुड़िया कैसे खेलेगी, गुड़िया कैसे लिखेगी, गुड़िया कैसे लिखेगी। तो बच्चे एकदम सारे बच्चे मेरी तरफ देखने लग जाएंगे, गुड़िया को देख के ही तो हम उनको बताएंगे कि मतलब बाबा क्या करते हैं, इस वजह हम लोग जो है घर से पहले से हो सकते हैं बिना चित्र दिखाकर बात सिखाएं। LSRW जिसमें जो है लिसनिंग और स्पीकिंग, उसको जो पहला लक्ष्य है मौखिक भाषा के रूप में, वो पहले लक्ष्य के रूप में यहाँ पे बताया गया है NCF में। और इस तरह से जो सुनना जो पार्ट है वो उसमें बच्चे का रोल सिर्फ सुनने का होता है। टीचर कविताएं और कहानी के माध्यम से बड़े बने क्यों नहीं रखा पेज पे, तो इन चीज़ों को ये जो प्रतिफल है उसको शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। भाषा विकास की ओर बच्चे के अनुसार भाषा विकास की ओर। तीसरा है बच्चे की क्षमता का विकास, उन्हें स्वतंत्र छोड़कर स्वयं खोज की प्रवृत्ति की ओर। सुन लेंगे फिर आप ऐड करिएगा इसमें। एक हिमालय की बेटियां, एक बलवन और एक 3 ऐसे मैंने देखा, अलग अलग बहुत सारी तुझको किनारे से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम।
गरजे